हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बेस्ट बुक्स कौन सी है जो आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021 क्लियर करवा सकती हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कहां कहां से कौन कौन से सोर्स आपके होने चाहिए कि आप पढ़ो उनको और आपका पेपर जो है ये बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सके। स्टार्टिंग में एक छोटी सी अनाउंसमेंट, स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के जो हमारे कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं, प्लेटफॉर्म पर अपलोड हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो के, जहां पर आपको जाकर देखना है कि कौन सी स्टेट में आप इंटरेस्टेड हैं। डेमो लेक्चर्स हैं, अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो बहुत ही नॉमिनल फी पे आप उसको एनरोल कर सकते हो। तो पहली बात तो लिस्ट ऑफ बुक्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए आरवी केलकर की बुक है। सीपीसी सीके तकवानी बहुत फेमस बुक है, सबको ही पता है ऑलमोस्ट। एविडेंस एक्ट के लिए आपकी मर्जी, आप अवतार सिंह भी ले सकते हैं। रतन लाल एंड धीरज लाल की बुक भी ऑप्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए नरेंद्र कुमार तो है बट वो थोड़ी बल्की हो जाती है, आप लक्ष्मीकांत भी प्रेफर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए और एसआरए के लिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए अवतार सिंह की बुक जो है बेस्ट है। आईपीसी के लिए अगेन आपकी मर्जी है, रतन लाल धीरज लाल भी, केडी गौर को भी आप चूज कर सकते हैं, दोनों इक्वलेंट है, बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों ही। टीपीए के लिए डॉक्टर आर के सिन्हा की बुक आप रेफर कर सकते हैं। फैमिली लॉ, पारस दीवान, कोई इसको बीट कर ही नहीं सका हिंदू लॉ के लिए, और आकिल अहमद को मुस्लिम लॉ के लिए। टॉर्ट्स के लिए आर के बांगिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए एनवी प्रांजपे की बुक, इंटरनेशनल लॉ के लिए एसके कपूर की बुक, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए जेजेआर उपाध्याय की बुक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जो सा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और लिमिटेशन एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई रिनाउंड बुक्स नहीं है। आप ए.के. जैन की जो छोटी छोटी किताबें आती हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट तो है ही है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। स्टैटिक जीके जो आपको मिलेगी वो लूसेंट से आप कर सकते हो, घटना चक्र जैसी मैगजीन्स हैं वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स, प्रतियोगिता दर्पण। अब ये जो मैंने आपको बताई हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स है। आप जहाँ पर भी जाओगे, जिस भी फैकल्टी से बात करोगे, सभी आपको यही लिस्ट जो है पकड़ा देंगे, चाहे वो राजस्थान के लिए आपने पढ़ना हो, चाहे यूपी के लिए पढ़ना हो, चाहे दिल्ली जुडिशरी के लिए पढ़ना हो। अब मैं आपको बेस्ट टेक्निक बताता हूँ। ये देखिए, ये बुक्स तो है ही हैं, ये बुक्स तो नो डाउट इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं है जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट एक तरीका होता है कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, या फिर मैं टाइम बहुत कम डिवोट कर सकता हूं और मुझे पेपर भी क्लियर करना है। तो सबसे ज़्यादा असेंशियल चीज़ जो है प्रीलिम्स के लिए, जो आपको क्लियर करवाएगी ही करवाएगी, इन बुक्स को जो सी मैंने अभी लिस्ट दी है, ये हो सकता है आपको काफ़ी टाइम लग जाए पढ़ने में, काफ़ी बल्कि बुक है, काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है, बट बहुत ज़्यादा जो है प्रीलिम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेयर एक्ट। याद रखना 100%, इवन 99% भी नहीं, 100% पेपर जो है लॉ का आपको बेयर एक्ट के थ्रू ही पढ़ना है, बेयर एक्ट के थ्रू ही आपको मिलेगा। बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है, वो हमारे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओगे, डेमो लेक्चर्स देखोगे, वहां पर आपको पता लगेगा कैसे हमने वर्ड बाय वर्ड बेयर एक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एक कीवर्ड को आपको बताया कि इसको हाईलाइट कर लो, इसी के ऊपर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वहां पर आपको कीवर्ड्स को मार्क करके रखना है, सो दैट आप जब रिवाइज करोगे बेयर एक्ट को तो बार बार आपको पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। ऑलमोस्ट 25 से 30% टाइम में ही आपका पूरा बेयर एक्ट जो है रिवाइज हो जाएगा, और सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है आपके माइंड में दोबारा बैठ जाएंगे। सेक्शंस, चैप्टर्स जितने हैं वो इंडेक्स से आपको बाय हार्ट क्रैम करने हैं। मैं ब्लंटली बोल रहा हूं, आपको क्रैम करने ही पड़ेंगे, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि इस सपोज सेक्शन 10 सीपीसी का क्या बोलता है, सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का क्या बोलता है, ठीक है। या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि हाँ जी सेकेंडरी एविडेंस कौन से सेक्शन में मेंशन है। तो अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, चाहे आपने पूरे का पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है बुक से। तो बेयर एक्ट से पढ़ना और सेक्शंस को, चैप्टर्स को बाय हार्ट याद रखना बहुत असेंशियल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा विद इन 10 सेकेंड, अगर आपको आता है तो आप मार्क कर दोगे, नहीं आता तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लॉट ऑफ क्वेश्चन, आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ते रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा ये पार्ट रह गया, रिवाइज नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद जो है पिछले साल के, जो मान लो पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये नहीं है कि आप राजस्थान के लिए अगर अपियर हो रहे हैं तो आप हरियाणा का पेपर छोड़ दें, पंजाब का छोड़ दें, यूपी का, दिल्ली का छोड़ दें। जितनी भी आसपास की स्टेट्स के जुडिशरी एग्जाम्स अभी रिसेंटली हुए हैं उनको आपने रिवाइज करना ही करना है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। अदरवाइज जितने भी बड़े एक्ट्स हैं कम से कम आप लगा के चलो कि 600 क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले हर एक्ट के वो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और जो छोटे एक्ट्स हैं, पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे लिमिटेशन एक्ट है, ऐसे जो छोटे एक्ट्स हैं वहाँ पर 300 क्वेश्चन मिनिमम आपके होने ही होने चाहिए। राजस्थान जुडिशरी की अगर बात करें, 3 एक्ट जो है इस बार नए आए हैं
उनके लिए भी आप बेयर एक्ट्स को रेफ़र करो। उनका ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि अभी तक तो क्योंकि नए हैं तो उनको आपको एक तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, मे बी कोई बुक्स वगैरह में मिल भी जाएं, बट बेयर एक्ट से आप प्रैक्टिस करो। बेयर एक्ट से जो से भी कीवर्ड आपको मिलेंगे उनको हाईलाइट करो, रिवाइज करो, वो आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, आप अपना स्कोर देखिए। अगर आप मान लो 100 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करते हैं, हो सकता है आपके सिर्फ 60 क्वेश्चन ठीक हो, 40 गलत भी हो जाए, बट आपको इन 60 को भी चेक करना है कि क्यों गलत हुए, क्यों सही हुए। कई बार बहुत ही तुक्के से भी ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वो एग्जाम टाइम में भी तुक्का लगेगा, जरूरी नहीं है। इसी तरह जो 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये देखो आपके क्यों गलत हुए, कंसेप्चुअली गलत हुए या फिर वही फैक्चुअली इसमें एरर कर दिया आपने, कोई सिली मिस्टेक कर दी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ये 60 का 70 होगा, 80 होगा, और हो सकता है बहुत जल्दी ये 90 भी हो जाए आपका एग्जाम से पहले। राजस्थान जुडिशरी की बात करूं तो 2019 में जो एग्जाम आया था उसमें 100 नंबर का अगर पेपर था तो 60 जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी। इसका मतलब 100 में से अगर आपके 60 भी सही हो जाते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे और मेंस के लिए अपीयर करोगे। तो जितने भी टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं पिछले साल में या फिर आपको आपकी बुक्स में मिलेंगे, टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन, उनको मार्क करते रहिए, सो दैट जब आप रिवाइज करो तो अगेन वही हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि 25 से 30% टाइम में, जो आपने फर्स्ट टाइम डिवोट किया था, सेकंड टाइम 25 से 30% टाइम में ही आपका पूरा दोबारा से पेपर जो है रिवाइज हो जाए। याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, नो डाउट, बट प्रीलिम्स के लिए टाइम अगर लिमिटेड है, आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, बेयर एक्ट्स पढ़िए, बहुत अच्छे से 4-5 बार पढ़िए अगले 60 दिनों में, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए पास्ट ईयर के पेपर। प्रीलिम्स आपका कोई भी नहीं रोक सकता, बहुत इजीली आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। आप हमारे वीडियोस में भी देखेंगे, जितने भी हमारे वीडियोस हैं, हमने बेयर एक्ट्स को बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया है, बिकॉज बेयर एक्ट से ही सारा कानून बना है, वही कानून है, और वही आपको एज एन एडवोकेट, एज ए जुडिशियल ऑफिसर वहां पर केसेस में अप्लाई करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।